सारा निश्चित है और पेशावे जिले जोर वर्क करने होने वर्क करने एक रदस मकला तक रदल ग्रुप मकला अक्ल मकला है पैसे का डिरोल पर किनास्ती मकाम का अपना बना ले और ये ले फन मंजूर का ये ले रोड मंजूर का ये ले आर्स मंजूर जो और फिर 32 साल नास्ते हमारे पैसों ना बगैर मसाला ना किए सीढ़ियाँ जाट के सीनिस्ट है ये तो भाई कमर की वाले का चेहरे पे दिया हुए बियाटी के दबले हुए आज सब आगे जाओ शो उन सारे पैसों कमंगा स्टार मसाले का पैसों लेके पैसे जाते थे पैसे वाला पैसा हुए तौले वज़ीर आला सरकार गोमा ये छत्राजी से तकवाश पर मेरा सरकार उसका रखो कहला तेज़ार इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों मेरे साथियों मेरे इस दुख दर्द इस आजमाइश में शरीक माँ बहनों मैं आप सबको आज जोन 1, 2 और 5 रेकी मॉडल टाउन के 32 साल मुतासरीन हैं उनके स्कोरों पर आमद पर आपको खुश आमद करते हैं। मेरे साथियों ने बहुत सी बातें की और हमारी जो है तक की जो कारकर्दगी की है जब भी इस तरह की बड़ी गैदरिंग होती है जब आप सब इकट्ठे होते हैं तो यहाँ से जो 2 काम हमारे हैं इसके पीछे 50-50 काम लगे होते हैं कि यहाँ से जो अल्फाज सुने जाएंगे उनके जब अल्फाज की शक्ल अदायगी होगी तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी तो हमेशा ख्वाहिश ये होती है ये तमाम मुतासिरीन बज़ात खुद अपने अहलो अयाल के साथ आज यहाँ पे मौजूद हो। मैंने बहैसियत सदर आपसे वादा किया था कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ शरीक होगा। मेरी जोजा भी यहाँ पे मौजूद है, मेरी बड़ी बेटी भी है, मेरी छोटी बेटी भी है, मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये हम सबकी बीवियाँ बेटियाँ माएँ घरेलू कमाती हैं। अगर मेरी माँ बहन बेटी आज आकर हिजाब में शरीक हो सकती है तो आप सबकी हो सकती है। ये आज का ज़माना ऐसा है कि इन लोगों में शर्म हया कोई चीज़ बाकी नहीं है। हमें अपना हक लेना होगा। इन ख़वातीन को, इन माओ बेटियों बहनों को इनकी छत मिलेगी तो इनकी चादर महफूज होगी और इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट की कि हम गांव से दुश्मनियों से निकल कर एक डेवलप्ड शहर में रिहाइश सकूनत इख्तियार करना चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़ियों से इन चीज़ों से इज्तनाब बरत कर एक तरक्की याफ्ता जिंदगी गुजारना है। हमें उस जानिब धकेला जा रहा है, हमें उस तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पर हम कोई और रास्ता इख्तियार उनको हक एक फर्द को फर्दन अपने प्लॉट का कब्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये एसोसिएशन कायम रहेगी। ये एसोसिएशन वॉलंटरी है, आप सबके चंदों पे चल रही है। आप लोग जब तक इसको जिंदा रखेंगे तब तक ये जिंदा रहेगी। लिहाजा हलफ एक दूसरे से कि हम चाहे जोन 1 में हो, 2 में हो या 5 में हो, हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। क्या हम वादा करते हैं कि हम साथ रहेंगे? इंशाअल्लाह। अब हम हुकूमत से भी ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आपने अगर हम में निफाक नहीं डाला, अगर आपकी ये ख्वाहिश हो और ये फैसला हो जाए तो हमारी रेकी मॉडल टाउन ताकि ये दूसरी मेरी तमाम मुतासिरीन जो हमारी इस काबिश में शरीक है उनको इनके साथ वादा करता हूँ कि अगर हम सबका 1000 को ना मिला उसमें से हर वक्त की वो हारून साहब से रब्ता करें जो साथी
इस मूवमेंट से राब्ते में हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार के लिए 17,000 का मसला शायद मुश्किल हो, 700 या 800 या 1000 या 1200 अफराद का मसला मुश्किल नहीं है। इस वक्त मेरे पास 17,000 में से 700 मुतासरीन हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ये बहुत कम तादाद है, इसको हमें बढ़ाना है ताकि कल कोई शिकवा शिकायत ना करे। अब तीसरी बात जो मैंने की थी उसकी तरफ आता हूं। अगर हमारा इरादा सूबाई हुकूमत को या सूबाई हुकूमत की तजलील का होता तो उसके बहुत सारे जरिए हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाजी गुलाम अली है। हाजी गुलाम अली जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, जिसको पेशावर की एक इंच जमीन का पता है। अगर हम मुतासरीन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ ये मुजाहरा कर रहे होते तो आज गुलाम अली मेरे साथ यहाँ खड़ा होता और आपसे खिताब कर रहा होता। अमीर मकाम के साथ जाती उसके साथ जो लोग हैं, मेरे जाती शागिर्द हैं, मेरे अक्सर साथियों के उनसे राब्ते हैं, हमने उनको मना किया कि आज आप मुजाहरे में हमारे पास नहीं आएंगे। हमने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, सरदार हुसैन बाबर, अहमद अली खान, इन लोगों को मना किया है कि ये हम मुतासरीन अपनी फरियाद लेकर गैर सियासी मुहिम पे निकलेंगे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत जो 10 सालों से इस सूबे में हुक्मरान है वो हमारे मसाइल हल नहीं करती तो हमारी अगली तहरीक का जो स्टेप होगा उसमें इन तमाम PDM की सियासी जमातों के अकाबरीन से, सूबाई सदूर से मुशावरत के बाद सबको साथ लेकर एहतजाज पे निकलेंगे। फिर उनके सियासी वर्कर्स भी होंगे और फिर तबादला मसला होगा। हम इस मसले को सियासत के बीच नहीं चढ़ाना चाहते। हकीकत यह है कि रेगी मॉडल टाउन जिसकी इब्तिदा 1989 में हुई, 1994 में एग्रीमेंट्स हुए मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जमीनों के हवाले से, 2011 में जाकर जोन 3 और 4 के हवाले से पहले प्लॉट की पोजीशन अवार्ड हुई पिछली हुकूमत। 2013 से मौजूदा हुकूमत हुक्मरान है, मौजूदा सियासी पार्टी, 10 साल हो गए हैं। अगर एक सियासी हुक्मरान जिसमें दहशतगर्दी भी उरूज पर थी, रोज हमले हो रहे थे, उन पर बेशुमार और इल्जामात भी थे, मखलूत हुकूमत थी, इतने अफरादी कुव्वत भी असम्बली में नहीं थी, वो बैक जुम्बिश कलम 2 जोन की पोजीशन भी दे सकती है, वहां पे तामीरात भी हो सकती है, तो 10 सालों में तुम 3 जोन के कब्जे क्यों नहीं दिला सकते? उसकी वजूहात ये हैं कि कभी तुम शांगला से सिरा उसको जो हमारा यूसुफजई साहब हैं, शौकत साहब, उसको लाकर गुलबहार से इलेक्शन लड़वाते हो, कभी तुम तैमूर को जगड़ा से लाकर हैदराबाद से इलेक्शन लड़वाते हो, तो फिर ये लोग यहाँ की फंडिंग वहां नहीं लेके जाएंगे पेशावर वैली में, तो क्या करें? इनके मफादात अपने इलाकों से है। ये वोट की हद तक इस्तेहसाल करके इमरान खान के नाम का वोट लेते हैं और फिर अपनी सियासी और अपनी माली फवाइद के लिए हम सब की कुर्बानी देते हैं। मैं आज भी तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं से, सूबाई हुकूमत से, महमूद खान से मुतालबा करता हूँ कि हयाताबाद के मसाइल हों या रेगी मॉडल टाउन के मसाइल हों या किसी भी दूसरे, आप इस सूबे के वज़ीर आला हैं, आप सिर्फ स्वात और पटा के वज़ीर आला नहीं। आप लोगों ने जो बातें की हैं ये यकीनन इन हुक्मरानों के कानों तक पहुंची हैं। हम मुशावरत से, क्योंकि जलसों में और एहतजाजों में ये फैसले नहीं हुआ करते। आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो भरपूर अंदाज में अपने लिए फैसला करेगी, चॉकआउट करेगी भरपूर तहरीक का, जिसमें तमाम सियासी जमातों को साथ दिया जाएगा। लेकिन मुझे यहां से अपने साथियों से भी मायूसी हुआ।
हम भी उस तादाद में आज शरीक नहीं है जिसकी मुझे तवक्को थी। हम सब ने वापस जाकर अपने अपने ग्रुप्स में इन अफराद को जगाना है, इनको शर्म दिलानी है कि आपके लिए मैं खड़ा हो सकता हूँ, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन खड़ी हो सकती है, तो आप एक दिन के लिए क्यों आकर यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। हम सब ने एक एक मैसेज अपने ग्रुप्स में इन अफराद को करना है जो आज शरीक नहीं हुए। अब मैं जो अब तक की हमारी अचीवमेंट्स है उसके हवाले से अगर बात करूं तो जब हमने ये तहरीक शुरू की थी उसके बाद पिछले जनरल बॉडी तक जो कारगुजारी थी वो आपके सामने बयान हो चुकी है। अब उसके बाद ये हुआ है कि वो बुनियादी मुआहदे जो खेल कबाइल के और अगजई कबाइल के PDA हुकाम के साथ हुए वो तमाम सामने आ चुके हैं। उन पर जितनी मीटिंग्स कमिश्नर साहब और PDA हुकाम और अक़वाम के दरमियान हुई हैं उनके मिनट्स हर एक रोहिदात को तहरीर में लाया जा चुका है। वज़ीर आला साहब से खुसूसी फंड्स की इस्तदा की जा चुकी है कि अगर हमें किसी को पैसे लेन देन कुछ करना हुआ तो उसके लिए गुंजाइश रखी जाए, इस पर बात हो चुकी है। वज़ीर बल्दियात कल गंडापुर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, उनके साथ हमने इस पर तफसीलन गुफ्तगू की है और PDA के हुकाम के मुताबिक जो मैफी गिरफ्त लाइन है जिसका तायुन 1920 और 21 में कर दिया गया था, जिस पर तनाज़ा था, उसके कागजात के मुताबिक वही हुदूद हैं जो सरकार के खाते में मौजूद है। ताहम जमीनी तौर पर उसकी हुदूद जानने के लिए अक़वाम का और सरकार के हुक्काम का एक मुश्तरका वक्त उसकी एक सर्वे करेगा जो इंशाअल्लाह विदिन 2 वीक्स हो जाएगा, जिसके बाद इस बात का तायुन हो जाएगा कि रेगी मॉडल टाउन की कितनी जमीन की पेमेंट अदायगी PDA ने करनी है। यानी PDA का एक प्लॉट भी जाया नहीं जाएगा, जिस जिसको अलॉटमेंट है सबको होगी। तो हम कितनी जमीन की पेमेंट PDA ने करनी है मैफी गिरफ्त लाइन के इस बार या उस बार, उसका फैसला अगले 2 हफ्तों में इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कहते हैं कि जो हमसे अदायगी की गई है हमारे साथ जो फ्रॉड किया गया है उसका मुकाबला किया जाए। इसके लिए हम अब नाज़िम पेशावर जुबैर अली जो गवर्नर साहब के बरखुरदार हैं उनके पास भी जाएंगे, तमाम सियासी अकाबिरीन से मिलेंगे, PDA के साथ अपना राब्ता जारी रखेंगे। ताहम अगर हमें एक मुतय्यन वक्त जिसका ऐलान अभी मैं नहीं कर रहा, मैं 1 महीने का और 15 दिन का टाइमलाइन नहीं दे रहा, हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, आप सबसे इजाजत तलब कर रहा हूँ कि आप लोग ऑथराइज करें एग्जीक्यूटिव की, तो वो फिर हद की तारीख का ऐलान करेंगे। तब तक हम अपनी तैयारी करेंगे। कानूनी रास्ता लेना हो, PDA के साथ मुज़ाकरात हो या रोड पर एहतजाज हो, डरना हो या फिर कोई और रास्ता हो जिसकी तरफ सिराज भाई ने इशारा किया, उसका फैसला बाकायदा सोच विचार के बाद अपने मसाइल को देखते हुए, मौजूदा मसाइल को देखते हुए सियासी जो लोग हैं